अरे सुनिए, बात को भूल रहे हैं। जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी और उनके सरकार में हम गृह मंत्री थे, तो हमने गृह मंत्रालय में खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम शुरू किया सबसे पहले इस देश में। जी ने बहुत डिटेल उत्तर दिया है। जवाब दे दिए तो कौन सी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल उत्तर दिया है। मेरा मूल प्रश्न जो बिहार सरकार की नियमावली है जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा देने के संबंध में ये प्रश्न है, और माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर भी दिया है। सिर्फ 2-3 पूरक मेरा है अध्यक्ष महोदय कि 2014 में ये बिहार सरकार ने नियमावली बनाई थी। अभी राज्य मंत्री परिषद ने ऑफिसर ग्रेड के लिए भी निर्णय लिया है, वो भी सराहनीय है। अब मेरा मूल प्रश्न है कि 2014 में जो नियमावली बनी जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में उनको एडजस्ट किया जाएगा, अब तक उसमें कितनी नियुक्तियां राज्य सरकार ने की है? क्योंकि माननीय मंत्री जी के उत्तर में थोड़ा सा जो ये प्रतीत हो रहा है कि 2014 से अब तक सिर्फ प्रोसेस में टाइम लगा है कि जिलों से रिक्तियां कितनी है उसमें पहले एक संशय था, उसके बाद वो दूर हुआ, फिर माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया, माननीय उच्च न्यायालय से जब फ्री हो गया उसके बाद भी लगभग 8-10 महीने बीत गए हैं। तो मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय ये है कि अब तक कितनी बहालियां हुई हैं 2014 की जो नियमावली थी, और जो रिक्ति इन्होंने कहा है कि 273 निम्न वर्गीय लिपिक और 510 कार्यालय परिचारी, ये नियुक्तियों को कितने समय अवधि में सरकार पूर्ण कर लेगी? माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। महोदय, उत्तर स्पष्ट लिखा हुआ है। माननीय सदस्य का प्रश्न है, क्या बात सही है कि राज्य सरकार ने खेल कोटे से होने वाली नियुक्ति हेतु सभी जिला पदाधिकारियों से खेल कोटा की रिक्ति की मांग की गई तथा विगत 7 सालों से खेल कोटे की नियुक्ति नहीं हुई है? उत्तर है महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2020 में खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली 214 यथा संशोधित के आलोक में राज्य सरकार की सेवाओं में समूह गौ के निम्न वर्गीय लिपिक के 135 पदों, कार्यालय परिचारी के 121 रिक्त पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति है 29/8/2020 को विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए गए। रिक्तियों के समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के किसी संवर्ग में कुल बल के 10% के अंतर्गत की जाती है, जबकि कतिपय कार्यालयों के रिक्त की गणना कुल बल से 10% के अंतर्गत की गई। साथ ही बहुत कम विभाग जिला कार्यालयों से सूचना प्राप्त थी। अतएव विभिन्न विभागों जिला से पूर्व भेजी गई रिक्तियों में संशोधन कर मूल कोटि के 10% के अंतर्गत रिक्त पदों की सूचना मांगी गई, किंतु पुनः समीक्षा में यह पाया गया कि प्रोन्नति के लिए आरक्षित पदों को समाहित करते हुए रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराई गई है। अतः पुनः प्रोन्नति के लिए आरक्षित पदों को हटाते हुए खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु कुल बल मूल कोटि 10% के अंतर्गत रिक्ति की मांग की गई, जिसके आलोक में विभिन्न विभागों जिला से निम्न वर्ग लिपिक 277 एवं कार्यालय परिचारी का 150 पदों की सूचना प्राप्त हुई। विगत 7 सालों से खेल कोटे से नियुक्ति के संदर्भ में न्यायालय में मामले डाले गए और न्यायालय का फैसला आ गया है 25/7/22 को। जल्द ही उस कार्रवाइयों को किया जा रहा है, नियुक्ति हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तृत उत्तर है। मैंने तो सदन का समय बचाने के लिए सीधे पूरक ही पूछा था, ये उत्तर मैंने देखा है और इसी उत्तर से मैंने पूरक पूछा है। मैंने 2 मुख्य मेरे पूरक हैं कि ये जो एक जल्द कर लिया जाएगा 2014 की नियमावली है। मैंने स्पष्ट पूछा कि अब तक कितनी नियुक्तियां हुई हैं। मैंने स्वयं कहा कि मामला कंफ्यूजन में था, संशय था कि पद कितनी है। फिर मामला पटना उच्च न्यायालय में भी गया, उसके बाद भी जब उच्च न्यायालय का फैसला आया उसके बाद भी लगभग 8-9 माह बीत चुके हैं। तो मैंने मंत्री जी से स्पष्ट ये जानना चाहा कि 10 महीने के बाद भी आपकी प्रोसेस क्या हुई, अब तक आपने कितनी नियुक्तियां की, जितने पद रिक्त हैं उसका भी मैंने उल्लेख किया जो माननीय मंत्री जी के ही उत्तर में है। इसके अलावा एक और पूरक है, इन्होंने लिखा है कि 78 खिलाड़ियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है 2015 के जो विज्ञापन निकाले गए थे। तो जो 2015 के विज्ञापन, अभी मंत्री जी ने 2020 के विज्ञापन का जिक्र किया और 2015 का भी जिक्र इन्हीं के उत्तर में है, उसमें 78 खिलाड़ियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी।
तो जो अनुशंसा की गई थी उनकी ज्वाइनिंग हुई या नहीं है, ये भी माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा अध्यक्ष। माननीय मंत्री, कहाँ है प्रश्न में क्या 78 की अनुशंसा की गई है तो नहीं, आपके उत्तर में है। उत्तर में कहाँ? आपके उत्तर में जो मुझको दिया गया है, फिर से मैं उत्तर पढ़ देता ये हूँ। विधानसभा से मैंने डाउनलोड किया है मंत्री जी। सुनिए ना विधानसभा का। हठात विगत 7 सालों से खेल कोटे के नियुक्ति के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 29/8/20 को खिलाड़ियों की नियुक्ति है सामान्य प्रशासन विभाग पटना द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया, किंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC 84-83-23/2022 8,272/2022 8,514/2022 की सामयिक सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 25/2/21 को स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसके कारण उक्त विज्ञापन के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई लंबित रही। और फिर मैंने कहा कि 25/7 को न्यायालय का फैसला आ गया है, 25/7/22 को आ गया, ये 23 है, कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, कि खिलाड़ियों की बहाली कब शुरू हुआ? 2014। अरे सुनिए, बात को भूल रहे हैं। जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी और उनके सरकार में हम गृह मंत्री थे, तो हमने गृह मंत्रालय में खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम शुरू किया सबसे पहले इस देश में। और उसके बाद जब यहां आए, आप लोग तो सब साथी थे, तो यही बिहार में भी हमने कह दिया कि खिलाड़ियों को हम नौकरी देंगे। तो ये काम तो किया ही जा रहा है, तो काहे आप लोग पूछ रहे हैं इन लोगों से? अरे कभी कोई किसी का दिक्कत होगा ये बता सकते हैं कि जानते नहीं है क्या? ये लोग सब लोग जानते हैं। अरे तो आप तो थे ही, तब फिर पूछ रहे हैं, तो हम अब चुपचाप बैठे हुए थे। हाँ, लेकिन एक जो सवाल पूछा है भाई, हम एक बात कह देते, आपका ये जो सवाल था, इन्होंने जो जवाब दिया, वो कहाँ गया वो? अरे तो सवाल नहीं, ये तो इनका वाला तो ठीक है, एक की बहाली के लिए जो कह रहे हैं। हाँ हाँ, 2114 वाला भी हम आपका देखे हैं, आप लोगों की बात हम सुन रहे हैं। ठीक है, आपका सुझाव है, इस पर हम तत्काल गौरव करवाते हैं।